हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप रीड कर लो। देखो क्या कह रहा है, आपको y की वो वैल्यू बतानी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये इज 10 यूनिट। मैं सिंपल बोलूँ तो पी क्यू की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 10 यूनिट दे रखी है और आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यू इक्वल टू 10। तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, ध्यान से समझना। मैं इधर पी और क्यू पॉइंट लिख लेता हूँ, 10 कॉमा बाई और 2 कॉमा -3। ठीक, 2 कॉमा -3 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट्स है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें से मैं इसे कह देता हूँ x2 y2 x1 y1। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको इनको भी x2 y2 मान सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पी क्यू का डिस्टेंस पर मैं लगाता हूँ x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। अब देखो सुनो, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायरिंग क्यों करें? क्योंकि ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये चीज़ें हम सॉल्व कर पाएंगे। अभी एसिड नहीं सॉल्व होंगी। समझ में आ रहा है? ये -8 हो जाएगा और इसे अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। स्क्वायरिंग का है ना, स्क्वायरिंग हम कर रहे हैं तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। पूरे पे रूट है तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मान लो ये यहाँ तक होता, केवल इतने पे होता, इतने पर, तो ये फिर कैंसिल आउट नहीं होता। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ बची हमारी। ठीक, समझ में आ रहा है? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक, -3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू y होगी, -y नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर माइनस ही आप ले लोगे तो ये फिर ये तो फॉर्मूले का माइनस है ना, समझ में आ गया? तो 9 प्लस बाई स्क्वायर -2ab, -2 इंटू -3 इंटू बाई। तो मैं साइड में दिखा देता हूँ, -2 इंटू -3 इंटू बाई, तो ये 6 बाई हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे +6 बाई, 10 का स्क्वायर 100 होगा। समझ में आ रहा है? चलो अभी वाई स्क्वायर नंबर ऐड करूंगा तो 73 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वाई स्क्वायर प्लस 73 माइनस 100 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इस 100 को इधर ले आया हूँ। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? पक्का? ठीक है, -27 प्लस 6y, थोड़ा सा हम इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, है ना। +6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बताया था पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन, और इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 6 बाई आ जाए। क्लियर? तो देखो 9 3 या 27 होता है, तो 9 बाई माइनस 3 बाई, इनको ऐड करोगे तो इनका सम 6 बाई आएगा, वापस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। बताया गया था ना स्प्लिटिंग द मिनटर में, यानी इसके ऐसे फैक्टर्स करो जिनका सम इस बीच वाले के इक्वल हो और इनका मल्टीप्लाई इसी के इक्वल आए। समझ में आया? ठीक है, वाई स्क्वायर 6 बाई की जगह ये रिप्लेस कर देंगे 9 बाई माइनस 3 बाई। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? इन दोनों में से y कॉमन हो जाएगा, कॉमन का मतलब डिवाइड देना। तो वाई स्क्वायर को y से करोगे, डिवाइड दोगे तो y बचेगा, और 9y को y से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा। जो चीज़ इस ब्रैकेट में आती है वही इस ब्रैकेट में आनी चाहिए, और नहीं आती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
तो इसमें से जब -3 कॉमन लूंगा तभी तो ब्रैकेट में y + 9 आएगा। ठीक है, अब y + 9 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से y + 9 कॉमन लिया। कॉमन का मतलब डिवाइड देना, इस पूरी चीज को इससे डिवाइड दोगे तो 1 बचा, 1 × y। इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करोगे 1 × -3 समझ में आ रहा है? ठीक है, आसान है, देखो टफ नहीं है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो y = -9 और y = 3। तो अब क्या y की दोनों वैल्यूज हो सकती है? हाँ, दोनों वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब लैंग्वेज में लिख लोगे, hence the value of y can be 3, -9। समझ में आया? ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।